अलग अलग कारण दिखाकर बुजुर्गों विधवाओं की पेंशन जानबूझकर काट रही है भाजपा सरकार। यह कहना है आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नवीन जयहिंद का, जो कि आज सोनीपत के एटलस रोड स्थित एक निजी रेस्तरां में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर नवीन जयहिंद ने सत्ता एवं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की पेंशन को ठीक करने को लेकर सरकार ने 30 तारीख तक का समय मांगा है। उसके पश्चात पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल के नाम पर वोट मांगने वाले आज नोट खाने में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें प्रदेश की कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर नवीन जयहिंद आज सोनीपत के एटलस रोड स्थित एक निजी रेस्तरां में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा सरकार बुजुर्गों को मृत दिखाकर व अन्य तरीकों से पेंशन को काट रही है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र का नाम लेकर 1,75,298 लोगों की पेंशन काटी गई है। पेंशन बनाने वाले रजिस्ट्रार की गलती से 70,643 व्यक्तियों की पेंशन काटी गई है। 18,551 विधवाओं की शादीशुदा दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई है। 34,703 लोगों की 2 लाख से अधिक आय दिखाकर पेंशन काटी गई है। 33,716 व्यक्तियों को रिटायर्ड फौजी दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई है। 4500 विकलांगों को फिट दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई है। 2400 व्यक्तियों को सरकारी कर्मचारी दिखाकर उनकी पेंशन काटी गई है। नवीन जयहिंद ने कहा कि 30 तारीख तक सरकार ने समय मांगा है। उसके पश्चात प्रदेश स्तर पर एक आंदोलन किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार सरकार होगी। उन्होंने बताया कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष पूरी तरह से मौन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 के पश्चात सरकार द्वारा राशन कार्ड बनाने में बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार 102 वर्ष के बुजुर्ग ने बारात निकालकर खुद को जिंदा दिखाया था। इस बार पूरे प्रदेश में सभी बुजुर्गों को साथ लेकर बारात निकाली जाएगी। का जो मुख्य विषय है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि दादा दुलीचंद 102 साल जिनको मुर्दा घोषित दिखाया गया था, वो जिंदा निकले और उन्हें जिंदा दिखाने के लिए अपनी बारात निकालनी पड़ी। और उसके बाद सैकड़ों लोग, हजारों लोग को ये पता चला कि मुर्दे दिखाए। उसके बाद हम चंडीगढ़ गए बारात लेके मुख्यमंत्री के घर के बाद। तो सरकार ने डिसाइड किया, सरकार का, हालांकि मैं कहूँगा चलो नींद से जागी, कि पूरे हरियाणा में इन्होंने अपने जो ऑफिस थे वो खोल दिए। 30 तारीख तक के लिए टाइम दिया, जो भी गड़बड़े। अब जो सरकार ये कह रही थी कि 10-15 हजार लोगों की गड़बड़ है, मैं वो एक आपको डाटा बता देता हूँ, वो जरूर नोट करना, बहुत बड़ा डाटा है और बड़ा अचंभित करने वाला है। आप भी सोचोगे ये क्या है। जो ये पीपीपी मॉडल, ये जो पहचान पत्र, जो फैमिली पहचान पत्र वाला जो इशू चलाया है इन्होंने, इसके द्वारा सरकार ये खुद मान रही है, सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि पेंशन रोकी गई 1,75,298 लोगों की। नोट करना, 1,75,298। पीपीपी के कारण रोकी गई 1,04,655 पीपीपी मॉडल के कारण। और जो एक इनका रजिस्ट्रार ऑफिस एक होता है जहां से वो डाटा निकल के जाता है, 70,643 लोगों की रोकी गई। 70,643 लोग। 14,691 लोगों को मुर्दा दिखाया गया है। पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूं। 18,551 विधवाओं को शादीशुदा दिखाया गया है। जो विधवा हो चुकी है उनको शादीशुदा दिखाकर काट दी पेंशन। 34,703 लोगों को 2 लाख से ज्यादा आय दिखाकर काट दिया गया पेंशन। जो इनकम वाला मामला है ना उनका। 33,616 लोगों को रिटायर फौजी बता दिया गया, वो है ही नहीं। रिटायर फौजी बता के उनकी पेंशन काट दी। 33,000 नहीं 33,616। माने ताऊ देवीलाल ने सम्मान भत्ता शुरू कराया था।
इब्ताऊ देवीलाल के नाम तो वोट खाना वाले नोट खाना ला रहे हैं, किसी ने कोई मतलब ही नहीं, कोई शर्म है नहीं। बताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठा देखा है, नु कह रहे नके में कुछ कर लो, उसकी भी आत्मा रोने लगी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का भाई मान सम्मान दिया था। एक सरकार ने बना रखा क्राइटेरिया कि तो मुख्यमंत्री के करे है जाओ है कि तो 2,500 रुपये दे दे है, कि तो जाओ 1 लाख दे दे है। एक सरशाम दिया गया 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, अरे बुढ़े बुढ़िया ने कोई ना बूझता भाई, वो सम्मान बता था 5 एकड़ जमीन है, उसके बाल खावे हैं जरूर जाता। अरे छोरा से 2 करोड़ कमाओ और रेमंड वाले का बब्बू जो है 1000 करोड़ का मालिक है, अनाथ आश्रम में पड़ा है। हजारों बुजुर्ग हैं, जो हजारों बुजुर्ग इस देश में प्रदेश में अनाथ आश्रम में पड़े हैं, बड़े बड़े अफसरों के बाबू माँ। चलना आप कम से कम 10,000 लोग के आसपास हैं सोनीपत में इस तरह से अलग अलग केस, जो 6 महीने 8 महीने 1 साल धक्के खा के अपना घर बैठ गए। सोनीपत का ही गांव है छिछड़ाना, आप लोगों की जानकारी में पता नहीं आया कि नहीं आया, मैं बता देता हूं। वहां करीब 70 लोगों को मुर्दा दिखा रखा, और मैं उस गांव में गया, एक उसमें लड़की थी 6 साल की, उसकी इनकम दिखा रखी थी 9 लाख रुपये साल। एक तो परिवार में 3 आदमी थे, 3 उम्रे दिखा रखे थे। इससे एक बिल्कुल हैंडीकैप्ट था बेचारा, चल नहीं सकता, उसको फिट दिखा रखा है। एक तरफ सर्टिफिकेट दे रख ले रहा है वो हैंडीकैप्ट का, दूसरी तरफ उसको फैमिली आईडी में बिल्कुल ये दिखा रखा है कि बिल्कुल ये फिट है। छिछड़ाना गांव गोवाना के पास है, और हालांकि मैं उस दिन गया था, उसके बाद प्रशासन के लोग वहाँ उस गांव में गए थे। अब वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप इधर उधर मत जाओ, हम जल्दी बना रहे हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है कि भाई हम जहाँ पे जाओगे, अब बात ये है कि सरकार और सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम होता है, उससे लोग निराश हो गए जब हमारे पास आ रहे हैं, हमारा तो कुछ सिस्टम सुविधा है ही नहीं। तो ये सरकार के लिए शर्म की बात है। एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग अगर ऐसा रह गया तो उसके लिए आंदोलन होगा। ये मुख्यमंत्री जी को बता रहे हैं, आप लोग भी बता देना, और ये प्रशासन को हम कह रहे हैं 30 तारीख तक सबकी ये पेंशन की जो भी त्रुटियां जो भी कुछ है, इसको या तो डेट को आगे करना, नहीं तो हम तो सीधी बात है इतनी बारात निकालेंगे, इतनी बारात निकालेंगे, इतने ढोल बजा देंगे कि कान फाट जाएंगे इस सरकार के, इस प्रशासन के। हम तो ये बताने के लिए, और हम तो सरकार का प्रचार कर रहे हैं, सरकार से हम ये कह रहे हैं इस नंबर को रोज जारी करें। ये एक दिन तो नंबर कार्ड जारी कर दिया सरकार ने, अपने अखबार में निकलवा दिया, एक दिन तक बात नहीं बनाएगी। और इतने बड़े बड़े ऐड आए हैं मुख्यमंत्री के, फलाना झगड़ा फोटोआंगे, फ्रंट पेज बैठ दो इसका, ताकि लोगों तक पहुंच जाए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं जितना पहुंचा सकें, नहीं तो फिर हमारे दादा और सरकार के फूफा का नंबर है, फिर इस पर फोन करियो भाई, फिर हम जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट।